हेलो दोस्तों, इंस्पायर टू शोर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट कहानी लेके आए हैं जिसे जो अभी काफ़ी चर्चा में है। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम आज आपको बताएंगे। वैसे देखा जाए तो उनके ऊपर काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं और हम फिर भी उनके वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर प्रतिभा, जुनून और कुछ बड़ा करने की इच्छा है तो फिर आप जरूर सफल होंगे। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना, आपको सफलता की उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहानी भी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। खासकर देखिए, ध्यान से सुनिए, खासकर गांव में पैदा होने वाले किसान के लड़के के लिए यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जिनको सुविधाएं मिलती है वो तो उस मुकाम पे इजीली जा सकते हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसे कोई भी सुविधा नहीं मिली। दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चेयरमैन के सिवन जी के बारे में। के सिवन जी कि जिनके जीवन के ऊपर हम एक संक्षिप्त नज़र डालें, ऐसा तो उनके ऊपर हम बहुत बड़ा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आज उनके हर टाइप के नॉलेज और उनके बारे में कई जानकारियाँ इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। लेकिन हमारी एक ड्यूटी है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं, तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। चलो दोस्तों, फिर हम आज शुरू करते हैं। के सिवन जी के बारे में एक नज़र डालते हैं, उनके जीवन के बारे में। देखिए, के सिवन जी का पूरा नाम कैलाश वादिव्यू सिवन है, जो कि स्पेस साइंस के क्षेत्र में के सिवन के मूल योगदान के लिए इन्हें भारतीय रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका इतना बड़ा योगदान है कि भारत में इनको लोग रॉकेटमैन के नाम से जानते हैं। इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले के सिवन जी के जीवन की सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन का एक समय ऐसा भी था जब वो 2 वक्त की रोटी भी उनके बड़ी कठिनाई से नसीब नहीं थी। यानी कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिलती थी। उस परिस्थितियों से उनका परिवार गुजर रहा था। एक किसान का बेटा होने के कारण के सिवन जी का इस तरह की ऊंचाई पर पहुंचना बहुत ही आसान काम नहीं था। उनके लिए ये बहुत ही मुश्किलों भरा सफर। के सिवन जी का जन्म 14 अप्रैल 1957 में तमिलनाडु के नागरकोइल शहर के पास बसे एक छोटे से गांव में हुआ था। शुरुआत से ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। के सिवन जी के पिता के पास महज 1 एकड़ जमीन थी। सुनिए दोस्तों, उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और उसी में खेती करके वे 6 परिवारों के लोगों का गुजारा किया करते थे। के सिवन जी के पिता दिन रात कड़ी मेहनत करके बच्चों को स्कूल भेजते थे। स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद के सिवन जी खेतों में अपने पिता की मदद किया करते थे। स्कूल की फीस भरने के लिए के सिवन जी बाजार में जाकर आम तक बेचा करते थे। उन्होंने कहा, मेरा बचपन बिना जूतों और सैंडल के गुजरा है। मैं कॉलेज तक धोती पहन कर जाता था। जब मैं MIT में गया तब पहली बार मैंने पैंट पहनी थी। के सिवन जी ने शुरुआत की पढ़ाई तमिलनाडु मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में की थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद के सिवन जी के सामने आर्थिक समस्याएं एक पहाड़ के रूप में खड़ी थी, क्योंकि उन्हें आगे चलकर MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करनी थी। लेकिन इस समस्या का समाधान उनके पिता ने खेत को बेचकर और लोगों से पैसा उधार लेकर उनकी आगे की पढ़ाई करवाया। के सिवन जी MIT से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद के सिवन जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। यहाँ से डिग्री लेने के बाद 1982 में के सिवन जी ने इसरो में काम करना शुरू किया। इसरो में नौकरी मिलने के बाद के सिवन जी ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV प्रोजेक्ट की शुरुआत की।
पहली बार इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था उनको। फिर उसके बाद से कई अलग अलग पदों पर वे काम करते रहे और इसरो में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना के आगे बढ़ते गए। उन्हें PSLV, GSLV, साइक्रोजेनिक इंजन और रियूसेम्बल लॉन्च व्हीकल कार्यक्रमों में योगदान देने के कारण इसरो का रॉकेट मैन कहा जाता है। दोस्तों 14 फरवरी 2017 को भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। उसके अंदर भी के शिवम जी का रोल बहुत ही अहम था। इन्होंने सभी कमाल की लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए जनवरी 2018 में के शिवम जी को इसरो का चीफ बना दिया गया। इसरो चीफ बनने के बाद उन्होंने 15 जनवरी 2018 में काम करना शुरू कर दिया। इस पद को संभालने के बाद उनका और पूरे इसरो टीम का जो सबसे अहम मिशन था वो था चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 जो कि हमें पता है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद में चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। दोस्तों, के शिवम जी के जीवन का जो ये एक दौर था, जो इसरो तक का उनका सफ़र था, ये बहुत ही मुश्किल सफ़र था। बिना किसी सुविधाओं के उन्होंने ये जो सफ़र तय किया, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और आज इसरो के चीफ के शिवम जी किसी पहचान के मोहताज नहीं, और आज उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। और दोस्तों, आपने हमारी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुना और हमने कुछ सीखा है के शिवम जी के जीवन से, तो आपने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ मैं कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ।